Hello everyone, today is 12th of October, day Monday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. राजमाता सिंधिया पर आज जारी होगा 100 रुपए का सिक्का। राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष पर 12 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। इस सिक्के पर राजमाता की तस्वीर होगी। उपचुनाव के चलते भाजपा इस मौके पर सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज टीडीपी के इशारे पर सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं जगन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश एनवी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि न्यायाधीश रमन्ना पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था की तटस्थता बरकरार रखना चाहिए। यह पहली बार है कि किसी सीएम ने जज के खिलाफ सीजीआई से शिकायत की हो। नडाल एक बार फिर चैंपियन। लाल बजरी के बेताज बादशाह राफेल नडाल ने रविवार को फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बिया के जोकोविच को हराकर एक बार और चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया है। प्रदेश में मिले 1575 संक्रमित, 25 की मौत। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 1575 नए मामले मिले हैं, जो शनिवार से 41 कम है। हालांकि संक्रमण दर 4% बढ़ी है। शनिवार को यह दर 5.5 थी, रविवार को यह दर 5.9 हो गई है। रविवार को 25 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1985 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंचे हैं। भोपाल में 256 पॉजिटिव। राजधानी में 256 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है और 232 स्वस्थ हुए हैं। दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश, शोर मचाने पर भागा आरोपी। शहर के शाहजहानाबाद क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े एक हिस्ट्री शीटर बदमाश द्वारा मासूम छात्रा को सरेराह अपहरण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों के एकत्र होने से बदमाश पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। छोटे शहर व कस्बों में स्थिति खराब। शिक्षा से दूर हो रहे हैं छोटे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने की कई कोशिशें हो रही हैं, तो सीबीएसई और बड़े निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। लेकिन इस कवायद में प्रदेश के छोटे शहर कस्बों में चलने वाले एमपी बोर्ड के छोटे निजी स्कूल तस्वीर से बाहर हो गए हैं। इन स्कूलों के लाखों विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा से लगभग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। 42,000 से ज्यादा स्कूल, आधे छोटे। प्रदेश में 42,000 से अधिक निजी स्कूल एमपी बोर्ड के संबंधित हैं। इसमें से लगभग आधे स्कूल बेहद छोटे स्तर पर चल रहे हैं। प्रदेश के छोटे शहरों के गली मोहल्लों से लेकर कस्बों और गांव में चलने वाले इन स्कूलों में से कई ऐसे हैं जहां पर मार्च के बाद से ताले तक नहीं खुले। अर्थव्यवस्था में रिकवरी उम्मीद से बेहतर होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ के मिस्त्री का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब समय गुजर चुका है। अब अर्थव्यवस्था में रिकवरी उम्मीद से बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तिमाही में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ होगी। मिस्त्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना लचीलापन दिखा दिया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन संवाद में मिस्त्री ने कहा कि अभी ब्याज दरें इसी स्तर पर बनी रहेंगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगाई का दबाव आने के बाद ही दरों में बढ़ोतरी होगी। कृषि, हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी देते हैं। इन सेक्टर्स में प्रशिक्षण देने की जरूरत है। स्वामित्व योजना, आपकी संपत्ति पर अब कोई नहीं डाल पाएगा गलत नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने मकान का मालिक बनने से स्वाभिमान जागृत होता है। संपत्ति के क्रय विक्रय का कार्य आसान और बैंक ऋण में भी मदद मिल सकती है। अब कोई भी किसी हितग्राही की प्रॉपर्टी पर गलत नजर नहीं डाल पाएगा। रविवार को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों में 763 गांवों के लोगों के लिए निर्मित संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। बाइडेन ने अमेरिका के लोगों की नौकरियों को चीन भेजा। ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन पर आरोप लगाया है कि बाइडेन ने अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका की नौकरियों को चीन भेज दिया। कोरोना संक्रमित होने और अस्पताल से छुट्टी के बाद व्हाइट हाउस के ब्लू रूम बालकनी से यह राष्ट्रपति ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन था। कार्यक्रम को लॉ एंड ऑर्डर के पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम दिया गया।
इसमें चुनावी प्रचार के सभी पुट थे। इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी विज्ञान और चिकित्सा के जरिए वे चीनी वायरस को पूरी तरह से सफाया कर देंगे। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा। भारत के 8 समुद्री तट यानी बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिल गया है। सभी बीच को पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल सफाई और पर्यटन सुविधाओं से लैस होने के बाद ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है। भारत एशिया में यह दर्जा पाने वाला पहला देश है। आईपीएल 13 राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से दी शिकस्त। राजस्थान रॉयल्स ने राहुल तेवतिया नाबाद 45 और रियान पराग नाबाद 42 के बीच छठे विकेट के लिए 85 रन की अविजित साझेदारी की बदौलत हैदराबाद को 5 विकेट से करारी शिकस्त देकर लीग के सत्र में 7 मैच में तीसरी जीत दर्ज करा दी है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट पर 158 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में रॉयल्स ने एक गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। पराग ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर खलील अहमद द्वारा फेंकी गई फुल टॉस पर छक्का उड़ाकर राजस्थान को जीत दिलाई। श्रेष्ठता की जंग में मुंबई इंडियंस ने मारी बाजी, शीर्ष पर किया कब्जा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 13 में रविवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर अंक तालिका में फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन के अर्धशतक के दम पर किसी तरह 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाकर सत्र में अपनी 5वीं जीत दर्ज की। महिला 2020 चैलेंज यूएई में 4 से 9 नवंबर तक होगा टूर्नामेंट। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और मिताली राज अगले महीने 4 से 9 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होने वाली महिला 2020 चैलेंज में अपनी अपनी टीम की कप्तानी करेंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को यह घोषणा की है। 2020 चैलेंज यूएई में आईपीएल के प्लेऑफ के दौरान 4 से 9 नवंबर तक होगा, जिसमें 3 टीमें होंगी। हरमनप्रीत सुपरनोवास, मंधाना ट्रेल ब्लेजर्स और मिताली वेलोसिटी टीम की कप्तान होंगी। फाइनल सहित 4 मैच होंगे। हालांकि आयोजन स्थल की जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसरो माइक्रोसैट 2A के साथ दिसंबर में लॉन्च होगा नया रॉकेट। स्वदेशी एसएसएलवी से प्रक्षेपित किए जाएंगे उपग्रह। लघु उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से विकसित किए जा रहे रॉकेट लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि एसएसएलवी का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण दिसंबर तक होगा। प्रक्षेपण के साथ पृथ्वी की कक्षा के माइक्रोसैट 2A उपग्रह भेजा जाएगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार एसएसएलवी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से किया जाएगा। उसके पहले पीएसएलवी के C49 का प्रक्षेपण होगा। एसएसएलवी के संरचना तैयार होने के बाद 2.5 साल बाद ही इसरो ने इस रॉकेट के विकास में सफलता हासिल की। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Thank you.